श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास वेतेतराम। बहुत से लोगों को शंका होती है कि हम भी नाम जप करते हैं, किंतु अनेकों साधकों में इस नाम जप का फल अलग अलग देखा जाता है। सो भैया, हमें सर्वप्रथम यह देखना होगा कि हम नाम जप कैसे करते हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारे आचरण कैसे हैं। आजकल नाम जापकों में प्रायः 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो वे जो दंभ पाखंड से नाम लेकर अपने को भक्त प्रकट करते हुए अपना निम्न स्वार्थ साधते हैं, भगवान नाम के द्वारा संसारी भोगों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे वे हैं जो पहले तो शुद्ध भाव से भगवान के नाम कीर्तन का प्रचार प्रसार करते हैं, किंतु अजितेंद्रिय होने के कारण मान प्रतिष्ठा बढ़ जाने पर नाम कीर्तन को अपना व्यापार बना लेते हैं। तीसरे वे जो भीतर से तो भक्त होते हैं किंतु ऊपर से प्रकट नहीं करते, और इतना ही नहीं, कभी कभी तो भगवान का विरोध करते हुए भी दिखाई देते हैं। और चौथे वे हैं जो भीतर से भी भक्त होते हैं और अपने भजन कीर्तन द्वारा असंख्य लोगों का उद्धार करते हैं, अनेक लोगों को भक्ति मार्ग की ओर लगाते हैं। और ऐसे ही लोग, ऐसे ही संत, ऐसे ही आचार्य भुवन को पावन करने वाले होते हैं। जो दंभ या पाखंड से वेश धारण कर लेते हैं, दिखावे के लिए भजन करते हैं, हाथ में माला लेकर चलते हैं, इस जीवन में या अगले जीवन में भगवान के नाम की बिरद रखने के कारण कभी न कभी भगवान उन पर कृपा भी करते ही हैं। एक तालाब में मछली मारने की मनाही थी, किंतु एक व्यक्ति रात्रि में चोरी से नित्य वहां से मछली मार लाता। किसी ने राजा से कह दिया। राजा भी रात्रि में चुपके से गया। दूसरे घोड़े को देखकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसने तुरंत सब मछलियां और जाल को जल में फेंक दिया। नग्न तो वह था ही, शरीर पर वहां की मिट्टी लगाकर, आसन लगाकर भगवान का भजन करने लग गया। राजा ने पास आकर देखा, मछली चोर तो प्रतीत नहीं होता, यह तो एकांत में कोई साधु भजन कर रहा है। और राजा उसकी समाधि में विघ्न न देकर प्रणाम करके चुपके से लौट गया। देखें, दंभ से, कपट से, स्वार्थवश उस व्यक्ति ने वेश बनाकर भजन का दिखावा किया। चाहता तो राजा के चले जाने पर फिर चोरी करता, किंतु भगवान ने उस पर कृपा की। उसने सोचा, केवल झूठा वेश बनाने पर, दंभ से भजन करने पर मैं दंड से, कारावास से छूट गया। इतना बड़ा राजा मुझे प्रणाम करके गया। यदि मैं सच्चे हृदय से भजन करूं, यथार्थ में भगवत भक्त साधु बन जाऊं, तो निश्चय ही भवसागर से पार हो जाऊंगा। और वह व्यक्ति साधु शरण में जाकर भजन करने लगा, सच्चा साधु बन गया। दूसरे अजितेंद्रिय होने से बीच में विषय भोगों में फंस जाते हैं, और यह अधिकतर कुसंग से होता है। भैया, जैसा पैसा आता है अन्याय से कमाया हुआ, उसका जो अन्न खाते हैं उसका प्रभाव हृदय चित्त पर पड़ता ही है। कभी कभी घोर अपमान होने से, अपने ही अनुयायी भक्तों द्वारा तिरस्कार होने से, अथवा किसी सच्चे साधु के चेताने से इस जन्म में या अगले जन्म में उन पर भी भगवान की कृपा होती है। अजामिल ऐसा ही था। आरंभ में वह बहुत शांत, दान, तितिक्षु, मात्र, पितृ, भक्त, वैदज्ञ, आस्तिक और जप तप करने वाला बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था। प्रारब्धवश वह कुसंग में पड़ गया, सभी सद्गुण भूल गया। फिर भगवान ने कृपा की, साधु मिला दिए। उनके कहने से लड़के का नाम नारायण रख दिया, और उस सांकेतिक नाम के उच्चारण से वह यम यातना से छूट गया। इसी से उसे वैराग्य हो गया, और फिर हरिद्वार में जाकर तपस्या भजन करने लगा, उसका उद्धार हो गया। तीसरे नाम जापक ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर तो भजन करते हैं, किंतु कभी उसे अन्य लोगों पर प्रकट नहीं करते। यही नहीं, कभी कभी वे भगवान या भक्तों का विरोध भी करते हैं। वे भी भक्त तो हैं ही, किंतु वे ऐसे धनी हैं जिनके पास बहुमूल्य चिंतामणि हो,
किंतु उसे सबसे छिपाए फिरते हों। इससे स्वयं उनको तो आंतरिक संतोष रहता है, किंतु सर्वसाधारण उसका लाभ नहीं उठा पाता, और असली बात कभी छिपती भी नहीं। भगवान स्वयं ही उसे प्रकट कर देते हैं। ऐसे नाम जापक बहुत अच्छे हैं। एक राजा प्रजा की बड़ी सेवा करते थे। अपनी रानी से भी बड़ा प्रेम करते। उनकी रानी भी उनसे अत्यंत प्रेम करती, किंतु रानी को एक बड़ा भारी दुख था। राजा न तो कभी भगवान का नाम लेते, न कभी राजसभा में संत महात्माओं से सत्संग करते। रानी को यह बहुत बुरा लगता। वह कभी कहती तो राजा हंसकर टाल देते। एक दिन राजा सो रहे थे। रानी भी उनके पास में थी। सहसा सोते सोते राजा के मुख से भगवान का नाम निकला। रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रातःकाल उसने राजमहल में बड़ा भारी उत्सव किया, खूब दान पुण्य किया। राजा ने पूछा, देवी आज किस बात का उत्सव है? रानी ने कहा, प्राणनाथ बड़ी प्रसन्नता की बात है, रात्रि में आपके मुख से भगवान का नाम निकल गया। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, नाम निकल गया? रानी ने प्रसन्न होकर कहा, हां प्राणनाथ। और तुरंत राजा ने कहा, अरे जब नाम ही निकल गया तो शरीर को रखने से क्या लाभ? और उन्होंने शरीर को त्याग दिया। भैया, ऐसे लोग गुप्त नाम जब साधक होते हैं, वास्तविक भक्त होते हैं। तो भैया, हम अपने बारे में विचार करें। हमारी स्थिति क्या है? हम पाना क्या चाहते हैं? हम किस मार्ग पर चल रहे हैं? कहां पहुंचे हैं? कहां पहुंचना चाहते हैं? भगवान का नाम तारने वाला है, निश्चय ही तारेगा। जो भी विलंब है वो हमारी भावनाओं के कारण है। अन्यथा नाम के बारे में तो कभी कोई संदेह करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अमृत पिएगा अमर होगा ही। इसी प्रकार जो विष पिएगा उसका नाश होगा ही। अब वह चाहे जानकर पिए या अनजाने में, इनका जो गुण है उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। सो भैया, सदैव सावधान, सदैव अपने चित्त पर सतत दृष्टि बनी रहे। यह कहां जा रहा है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।